साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वसीम भाई। वसीम, आज कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था उसका परिणाम घोषित हुआ है। तो वसीम भाई, मेरे शो में आपका स्वागत है। और मैं चूँकि राजनीति के जानकार हैं, आप पीसीसी मेंबर हैं और पूर्व में बहुत से जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं। वसीम भाई, आज इस जीत का किसको श्रेय देते हैं? हम इस जीत का श्रेय माननीय राहुल गांधी जी और हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं खड़गे जी और प्रियंका जी और सभी कांग्रेस के जो भी कर्नाटक के नेतागण और जो भी कार्यकर्ता कर्नाटक के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको इसका श्रेय देते हैं। चुनाव कर्नाटक का ही तो जीते हैं। नहीं, कर्नाटक का नहीं, ये अभी तो बहुत से इलेक्शन होंगे, असली मुकाबला तो यूपी में आकर होगा। यूपी के लिए हम तैयार हैं। ये कर्नाटक का जो चुनाव है ये हमारा सेमीफाइनल है, हम इसको सेमीफाइनल मानते हैं 2024 का। और जब आप सेमीफाइनल ही नहीं खेलेंगे तो फाइनल में कैसे पहुंचेंगे? आज हमने सेमीफाइनल जीता है, आने वाला 2024 का फाइनल भी जीतेंगे, हमें यकीन है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं। राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा आपने देखा होगा, जो पूरे हिंदुस्तान में निकाली गई, और उसका ये असर है कि कर्नाटक में आज ये नताइज आए कि राहुल गांधी जी की उस यात्रा के नताइज हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उनकी मेहनत और सारे पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से राहुल जी के साथ चले थे और एक कारवां जो बना था, उसका नतीजा आज हमें यहाँ पर कर्नाटक के रूप में देखने को मिला। मुझे एक फिल्म का गीत याद आ रहा है, तेरे प्यार का मुझ पे हुआ ये असर है, न तुझको खबर है न मुझको खबर है। मनोज भाई, ये जो आप गीत की बात कर रहे हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साहब मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो मैं बीजेपी की आपको 20 स्टेट ऐसी गिना सकता हूं जिसमें बीजेपी हारी है। उसमें राजस्थान भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, और मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है। मैं आपको बताऊं, केरला हो, मिज़ोरम हो, अभी हिमाचल में देखिए आप, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, हिमाचल में जेपी नड्डा जी जो हिमाचल से आते हैं, उसके बावजूद हिमाचल में हार हुई और कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल करी है। अरे भाई, क्यों नहीं जीत होगी? आप लोग आरोप लगाते थे ईवीएम हैक कर ली, ईवीएम हैक कर ली। मोदी जी की सरकार पारदर्शिता के सारे चुनाव करा रही है और क्या जीत लिया? 224 में से कुल 136 ही तो जीती है। नहीं, पूर्ण बहुमत से जीते हैं। ये जो है पब्लिक ने जो है हमको पूरा मैंडेट दिया है, और हम जो पब्लिक ने जो जिस तरह से हमको मैंडेट दिया है और जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम उस पर खड़े उतरेंगे और हम काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं कर रही है। जिस तरह से हिंदुस्तान में जहर घोला जा रहा है, जो आपसी भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, राहुल जी, प्रियंका जी ये जो है एक कहते हैं कि ये मैसेज लेकर के निकले थे कि आइए हमको भारत को जोड़ना है, एक दूसरे के दिलों को जोड़ना है, उसका नतीजा देखने को साफ मिल रहा है। और आने वाला वक्त जो होगा वो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। वसीम भाई, कहीं रास्ता से राहुल जी को निष्कासित कर दिया, कहीं उनका संपत्ति में तो वोट नहीं पड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से निष्कासन और ये सब चीज़ें करी गई हैं, एक तरफा कार्रवाई है। ये जो कार्रवाई, इसको मैं मानता नहीं। राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। इस तरह से बीजेपी के 85 नेता इस तरह की उल तूल बात करते रहते हैं, उस पर तो कोई निष्कासन नहीं हुआ। राहुल जी के ज़रा सा कह देने से कि साहब उन्होंने अगर इतनी सी बात कह दी कि सारे मोदी, कुछ इस तरह की जो भी बात कही गई है, तो उसमें किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं कहा गया, ना किसी को। उसके बावजूद इस तरह से सदस्यता जो को भंग किया गया या सदस्यता उनकी ख़त्म की गई है, ये गैर संवैधानिक है और मैं नहीं समझता। और इसका जो है अपील में जब जाएंगे तो हमको उसका बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो जीत है, इसका सेहरा किसके सर बांध रहे हैं? इसका सेहरा जो है सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर बांध रहे हैं, क्योंकि बिना कार्यकर्ता के कोई जो है ना लीडर होता है और ना कोई पार्टी हो सकती।
ये जो आवाम का फ़ैसला होता है, जो कार्यकर्ता का फ़ैसला है, वो जो है सबसे सर्वोपरि होता है, जो कहते हैं सबसे ऊपर होता है। और आवाम ने हमको वोट दिया है, जनता ने जो है पसंद किया है। तो जो कांग्रेस का वर्कर कह लीजिए या जो कर्नाटक की जनता है, ये श्रेय उसको जाता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो खड़गे जी कर्नाटक से ही आते हैं, मैं इसका श्रेय कर्नाटक के होने के नाते उनको भी देता हूं, राहुल जी को भी देता हूं, प्रियंका जी को भी देता हूं, और बाकी कर्नाटक के सारे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देता हूं। वसीम भाई, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो उसका जवाब ना दें। जी अलीगढ़ में चुनाव हुआ जी, और कांग्रेस की करारी हार हुई, देखिए क्या उस पर भी चर्चा करना मुनासिब रहेगा? जहां जीत की खुशी हो जी, वहां एक व्यक्ति जो सीपी गौतम जी चुनाव हार गए बुरी तरीके से, क्या इन पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, सीपी गौतम जी ने देखिए, और हमारे संगठन ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने सीपी गौतम जी को जो है समझा, उन्हें सक्षम समझा और उनको यहाँ पर कैंडिडेट बनाया। सीपी गौतम जी ने जितना अपना प्रयास कर सकते थे उन्होंने अपना प्रयास करा, और राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हो सकता है किन्हीं कारणों से जो है वो इसमें सीपी गौतम जी कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमारे संगठन ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और जो भी हमारा यहाँ शहर और ज़िले का संगठन था, उसने भरपूर मेहनत करी। और नतीजे कभी कभी नहीं आते हैं फेवर में, तो उससे मायूस नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी तो आज खुशी का मौका है, हम कर्नाटक जीते हैं, आने वाला वक्त हम जो है उत्तर प्रदेश में भी परचम लहराएंगे। और आने वाला जो है हमें अभी से सबक लेना चाहिए और कड़ी मेहनत करना चाहिए। मैं अपने संगठन के सभी लोगों से और अपने कांग्रेस भाइयों से खुद कहूँगा, यहाँ पर एक अपील करूँगा कि हम सबको यहाँ पर मेहनत करना है और इससे हमें सबक लेना है, जिससे कि आगे आने वाला वक्त हमारे पार्टी का हो, कांग्रेस का हो। और हम कांग्रेस का अलीगढ़ में भी एक बार, पहले जैसे हमने यहाँ पर MP दिए, MLA दिए, और हम यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में मेयर भी देंगे। तो साथियों, ये थे मेरे साथ सैयद वसीम अहमद जी, जो पूर्व नगर अध्यक्ष थे और कांग्रेस के कई जिम्मेदार पदों पर आसीन रहे हैं। मुलाकात हुई और स्वस्थ राजनीति पर चर्चा हुई। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।